पिजन गोड में खुशामदीद के साथ मैं हूं वलीद आलम। आज का हमारा टॉपिक आपके सवालात और उनके जवाबात पर मबनी है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है जी, पर काटने के बाद जब दोबारा निकल आते हैं तो क्या उसकी वो क्वालिटी रहती है? इसी कमेंट का दूसरा क्वेश्चन है जी, कटे हुए परों को कैसे निकाला जाए, इस पर भी वीडियो बनाएं। तीसरे नंबर पे, और पर जब मुकम्मल हो जाए तो फिर रेस में कितने वक्त के बाद शामिल कर देना चाहिए? बड़ा ही आसान सवाल है और इसका बड़ा ही आसान जवाब है। पर काटने की ज़रूरत तब पेश आती है जब बर्ड्स आपकी छत का नहीं होता, वो किसी और की छत का गर्दान होता है। तो इस तरह की सूरत में हम क्या करते हैं, बर्ड्स को ला के उसके पर काट के अपनी लोफ पे छोड़ देते हैं। दूसरे नंबर पे, रेसर बर्ड्स जो होता है ना, उसके पर कभी भी नहीं निकालते। एक साल में एक मोल्टिंग ड्यूरेशन होता है जो कि जुलाई से अक्टूबर एंड तक चलता है। उस दौरान जितने भी परिंदे होते हैं, एक पर गिराते हैं, उसे निकालते हैं, दूसरा गिराते हैं, उसको निकाल लेते हैं, तीसरा गिराते हैं, उसको निकाल लेते हैं। इस तरह अपना कंप्लीट नेचुरल प्रोसीजर को कंप्लीट करते हैं और वो ही फीदर क्वालिटी होती है। अगर आप ये एक वक्त में उसके तमाम पर खींच दें तो जो पर आते हैं उसकी वो क्वालिटी नहीं हो। तीसरा ये था कि बर्ड्स कितनी देर में आपकी छत का पक्का हो सकता है, ये बर्ड्स पे डिपेंड करता है। आपने अगर एक बहुत अच्छी ब्लड लाइन परचेज़ की या किसी अच्छे फैंसियर से जिसने उस बर्ड्स को बहुत सी रेसेस में डाला हुआ है, तो बेहतर तो यही है कि इस तरह के बर्ड्स को कभी भी अपनी लॉफ्ट पे भी नहीं छोड़ना चाहिए। लॉफ्ट पे पक्का करना तो दूर की बात, इस तरह के बर्ड्स को कभी लॉफ्ट पे भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उसके लॉस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, वो घर वापस नहीं आएगा। दूसरा ये होता है कि आपने किसी ऐसी लॉफ्ट से बर्ड्स परचेज़ किया है जो कि इन केज ब्रीडिंग का हिस्सा था, मतलब कि वो सारी उम्र केज में ही रहा, बाहर निकला ही नहीं, उसने खुला आसमान देखा ही नहीं, तो उसके लिए आप रिस्क ले सकते हो। उसको आप छोड़ के अपनी लॉफ्ट पे पक्का कर सकते हो। अगर आप इस तरह के बर्ड्स को रेसेस में डालोगे तो उसके लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। शाह लॉफ्ट की तरफ से एक अच्छा क्वेश्चन है, तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस तरह का क्वेश्चन हाईलाइट किया, जिसकी मदद से दूसरे लोगों को रेसिंग में बर्ड्स डालने के लिए अवेयरनेस हासिल होगी। अमूमन हमारे यहाँ जो ब्रीडिंग सीज़न है वो ख़त्म होता है मार्च के एंड तक, मतलब कि जो नवंबर में सीज़न शुरू होता है वो मार्च एंड तक ख़त्म हो जाता है। ये ब्रीडिंग सीज़न की मैं बात कर रहा हूँ कि हम जो अपने पेयर लगाते हैं वो नवंबर में लगाते हैं, और जो तीसरा चौथा क्लच होता है वो मार्च एंड पे ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हम ब्रीडर्स अलग कर देते हैं। तो अगर आप स्केड्यूल को फॉलो करते हो तो जो सीज़न मार्च 2024 में ख़त्म होगा, उस दौरान निकलने वाले जितने भी चिक्स हैं वो 2025 नवंबर, दिसंबर, जनवरी 2026, फरवरी 2026, मार्च 2026 में अगर प्ले करें तो उनकी बेस्ट एज होगी प्ले करने के लिए। अमूमन यहाँ पे देखा जाता है कि 2024 के निकले हुए चिक्स 2024 नवंबर में ही टॉसिस वगैरह में लॉस हो रहे होते हैं, गुम हो रहे होते हैं। तो जो रेस की बेस्ट एज है एक परिंदे के लिए वो 18 मंथ प्लस है। 18 मंथ से ऊपर का बर्ड आप रेस में डालें। बहुत शुक्रिया। तीसरा सवाल एक डिवॉर्मिंग के हवाले से है कि डिवॉर्मिंग जो है वो कैसे करनी चाहिए। तो भाइयों, या तो आप मोल्डिंग शुरू होने से पहले एक दफ़ा डिवॉर्मिंग कर ले, दूसरा मोल्टिंग कंप्लीट होने के बाद, और ब्रीडिंग शुरू होने से पहले यानी कि अक्टूबर एंड नवंबर बिफोर आप दूसरी दफ़ा डिवॉर्मिंग कर सकते हो।
तीसरी दफ़ा ब्रीडिंग सीज़न ख़त्म होने के बाद आप डिवॉर्मिंग कर सकते हो। चौथा और आखिरी क्वेश्चन ये है, क्योंकि वीडियो ज़रा बड़ी होती जा रही है। अदील आलम साहब की तरफ से एक मैसेज है, मेरे पास बहुत अच्छे पिजन है लेकिन टाइम ना होने की वजह से मैं अभी सेल करना चाहता हूँ अब, लेकिन बर्ड्स बहुत अच्छे हैं। सर परिंदे रखना बहुत अच्छी बात है और सेल करना भी बहुत अच्छी बात है। अगर आप सालों की मेहनत के बाद एक अच्छी कलेक्शन कर लेते हो, बर्ड्स की अच्छी कलेक्शन आपकी लॉफ्ट में मौजूद है, तो आपको उन्हें ज़ाया नहीं करना चाहिए। और अगर अच्छी लाइन आपने किसी अच्छे फैंसियर से परचेज़ की है तो आपको चाहिए कि आप उनके साथ ही दोबारा रब्ता करें और अपने बर्ड्स को सेटल कर लें। जो आपकी उसके ऊपर कॉस्ट आई थी वो आप उनसे रिकवर कर लें या फिर कोई सेटलमेंट कर लें, ताकि आपका लॉस भी ना हो और जिस बंदे ने आपको अपनी लाइन दी है, अपनी ब्लड लाइन दी है शो करने के लिए, उसकी लाइन उस तक महफूज रहे। क्योंकि जब आप एज आ न्यू फैंसियर किसी दूसरे बंदे को चीज़ सेल करेंगे तो चीज़ सेल करने के लिए आपका मार्केट में नाम होना भी ज़रूरी है, नहीं तो जितने आपने उसके ऊपर एक्सपेंस किए होंगे, जो आपकी उसके ऊपर कॉस्ट आई होगी, वो रिकवरेबल नहीं होगी। तो बेहतर यही होता है कि आपने जिससे लिए हो आप उससे वापस रब्ता कर लें। तो इससे आपको ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि जिस शख्स ने आपको जो चीज़ दी है वो किस लेवल की थी, कि वो वापस लेने के लिए एग्री भी होता है कि नहीं। बहुत शुक्रिया। तो कमेंट किया करें, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि हर कमेंट के ऊपर आप लोगों को अवेयर करता रहूँ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।